मित्रों, हर व्यक्ति के जीवन में उसके समक्ष समस्याएं और परेशानियां अवश्य आती हैं। कोई इनका सामना हंसकर करता है और कोई इनसे हार मान जाता है। और जो व्यक्ति हार मानता है वो इतना अवसाद में चला जाता है कि वह अपनी जीवन चक्र को भी खत्म कर लेता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति हर समस्याओं का हंसकर सामना कर रहा है और एक व्यक्ति इनसे हार मानकर अपने जीवन को समाप्त कर रहा है। मित्रों, आज एक शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से हम इसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं जीवन एक खेल है और कुछ का मानना है कि जीवन एक उत्सव है। इन तीनों में सही कौन है? गुरुदेव ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक कहा, वत्स, जीवन एक संघर्ष भी है, जीवन एक खेल भी है और जीवन एक उत्सव भी है। ये तीनों ही बातें सही हैं। शिष्य ने फिर से पूछा, गुरुदेव, ये तीनों बातें कैसे सत्य हो सकती हैं? यदि जीवन एक संघर्ष है तो खेल कैसे हो सकता है? यदि जीवन एक संघर्ष है तो उत्सव कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि जीवन या तो संघर्ष हो सकता है या खेल या फिर उत्सव। गुरु बोले, वत्स, जिन्हें जीवन में गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनके लिए एक खेल है और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चल पड़े उनके लिए जीवन एक उत्सव है। जीवन में संघर्ष भरा हुआ है। जीवन को व्यक्ति को जीवन में पग पग पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। वह संघर्ष कभी बाह्य कारणों से, परिस्थितियों से उत्पन्न होता है तो कभी मनुष्य की अपनी स्थिति के कारण। मनुष्य को जीवन में व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुरुदेव ने आगे कहा, संघर्ष माने वह चारों ओर से स्वयं को समस्याओं से घिरा हुआ पाता है। वह उन समस्याओं से बाहर निकल आने को संघर्ष करता हुआ दिखाई पड़ता है। उसके जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ता है, उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। सामान्य व्यक्ति हार का सामना करते करते, असफलता का सामना करते करते अंदर से टूटने लगता है, बिखरने लगता है। वह हार और असफलता को ही अपनी नियत मानने लगता है। वह स्वयं को चारों ओर से हताश और निराशा के चक्रव्यूह में फंसा हुआ देखकर जीवन की चुनौतियों और संघर्षों के सामने घुटने टेक देता है और आत्महत्या जैसे कदम भी उठाने की सोचने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का सामना नहीं करना आता। उसे किसी ऐसे गुरु का सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो पाता जो उसे जीवन की चुनौतियों एवं संघर्षों का सामना करना सिखा सके। अतः
जीवन में गुरु नहीं मिला, गुरु का संरक्षण मार्गदर्शन नहीं मिला, उसके लिए तो जीवन संघर्ष ही है। आगे बढ़ते हुए गुरु ने कहा, वह जीवन में आई कठिन से कठिन चुनौतियों को खेल समझता है। कठिन से कठिन चुनौतियों और संघर्षों के समक्ष घुटने टेकने के बजाय एक खिलाड़ी की तरह उनका बहादुरी से कुशलतापूर्वक सामना करता है। जैसे खेल के मैदान में दौड़ता हुआ खेलता हुआ खिलाड़ी अपने प्रशिक्षक गुरु से सीखे गए खेल की बारीकियों को ध्यान में रखकर खेल खेलता है और खेल के परिणाम अपने पक्ष में करता जाता है। पर जिन्हें जीवन में कुशल प्रशिक्षक गुरु नहीं मिल पाए, उनके लिए खेल की बारीकियों को समझना और तदनुरूप खेल कर जीत हासिल करना संभव नहीं हो पाता। गुरु ने आगे शिष्य को समझाते हुए कहा, जीवन के संघर्ष भी समुद्र में उठने वाली लहरों की तरह, तूफानों की तरह हैं। जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रशिक्षण से पूर्ण प्रशिक्षित है, वह स्वयं को इन तूफानों से पार पाने में सफल होता है। पर हाँ, यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि शिष्य गुरु से मात्र भौतिक सुख, भौतिक उपलब्धि के लिए ही जुड़ा है तो उसे जीवन रूपी खेल में भी कभी हार का तो कभी जीत का सामना करते रहना होगा। उसे हार जीत, हर्ष विषाद, मान अपमान, हानि लाभ इत्यादि द्वंद्वों में रहना ही होगा। उसे उन द्वंद्वों के झूले में झूलते रहना होगा और जब तक वह इन द्वंद्वों में फंसा हुआ है तब तक पूर्णतः सुखी नहीं हो सकता। उसे खेल में नहीं जीत पाने की आशंका दुखी करती ही रहेगी। उन्होंने समझाया, वह जीत में हर्षित होगा तो हार में अति दुखी। वह जीवन रूपी खेल में सफलता और सम्मान पाकर मदमस्त मतवाले हाथी की तरह स्वयं के साथ साथ दूसरों को हानि भी पहुंचा सकता है। वह जीवन में जीत ही जीत की आशा करेगा, आकांक्षा करेगा, पर हमेशा यह कहाँ संभव है, क्योंकि खेल में हार जीत तो लगा ही रहता है। जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं। ऐसी स्थिति में कभी खेल में संघर्ष में जीत कर भी आगे कहीं हार न जाए, इस आशंका से जीत पाकर भी मन दुखी रहता है। तदुपरांत गुरुदेव ने आगे शिष्य को समझाया कि जब व्यक्ति हार और जीत दोनों को समक्ष रखकर खेल खेलता है और खुश होता है, तब उसका जीवन एक उत्सव की भांति हो जाता है। उसे यह ज्ञात रहता है कि कभी जीत है तो कभी हार है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम हारते हैं तो उसमें भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य मिलता है कि आखिर हमसे गलती कहाँ हुई, और जीतते हैं तो हम आगे की रणनीति बनाने लगते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति को अपने जीवन में रहना चाहिए। हर समस्या का, हर परेशानी का निराकरण है
ये अवश्य हो सकता है कि प्रथम प्रयास में हमें असफलता हाथ लगे, लेकिन जब हम प्रयास करते रहेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी और हमारी समस्याओं और परेशानियों का निदान अवश्य होगा। सदैव सकारात्मक सोच के साथ रहें और सुख में भी अत्यधिक सुखी खुश ना हो और परेशानी में भी अत्यधिक परेशान ना हो। यही गुरु जी ने शिष्य को समझाया। शिष्य पूरी बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और उसी के अनुरूप उसने जीवन में चलने की कसम खा ली। इस कहानी से मित्रों हमें ये सीखना चाहिए कि जीवन में हर समय सुख नहीं रहता है, हमें हर समस्याओं का सामना करना चाहिए और किसी भी समस्या के सामने अपने घुटने नहीं टेकने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।